गुड आफ्टरनून दोस्तों। फिर हम आए एक नई कहानी लेके अपने नए ब्लॉग में। इस कहानी का शीर्षक है साया, भूतों का साया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। एक सूरजपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था और उनकी हवेली थी, पुरखों दादा की हवेली थी। उसी हवेली में सूरजपुर गांव के में वो हवेली थी, उसी हवेली में एक परिवार रहता था और अच्छा खासा उनका सबका लाइफ व्यतीत हो रहा था। जीवन काल अच्छा से चल रहा था उन लोग को। तो एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़ी रात हो गई थी और उस रात को उनके हवेली में आग लग गई। जब उनके हवेली में आग लग गई तो पूरा परिवार, पूरा उनका सब कुछ जल करके राख हो गया। तो वो हवेली क्या हुई, एक ऐसा साया बन गया कि उस हवेली में लोग जाना पसंद नहीं करते थे। और पूरा गांव डर गया था कि उस हवेली में कोई नहीं जाएगा। उस हवेली में परछाई रहती थी, उस हवेली से तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी रात में। तो उस हवेली को पूरा लॉक कर दिया गया था, कोई उस हवेली में नहीं जाता था। और ऐसा होता था। एक दिन क्या हुआ कि एक कॉलेज था, उस कॉलेज में बगल में ही कुछ एक कॉलेज था, उसमें 2 बच्चे पढ़ते थे जो उसी गांव के एक मुखिया के लड़के थे। मुखिया के 2 बेटे थे और वो क्या थे, एक छोटे थे, बचपना था उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर एक लालच भरी हुई थी। तो वो बच्चे क्या किए कि सोचा कि आज चलते हैं उस हवेली में और देखते हैं क्या होता है उस हवेली में। रास्ते में जब उस हवेली की ओर वो लोग बढ़ रहे थे तो भयानक सा जंगल था। तब वहाँ के लोग बोल रहे थे, बेटा उस हवेली में मत जाओ, उस हवेली में बहुत डरावना है, उस हवेली में भूतों का साया रहता था। लेकिन वो 2 बच्चे डरे नहीं। वो दोनों बच्चे जा रहे थे, जाते जाते अंधेला हो गया, खूब सारी रात हो गई। जैसे ही दोनों बच्चे उस हवेली के किनारे पर पहुँचे, जैसे ही गेट के सामने गए तो उस गेट अपने आप ही अचानक से खुल गया। अचानक से गेट खुल गया, तब वो अंदर जा गए। जैसे ही अंदर गए तो और देखा एकदम ठंडी ठंडी से हवा बह रही थी उस हवेली के अंदर और मकड़ी के जाले लगे हुए। तो उन्होंने मकड़ी के जाला वगैरह हटाया और उसके अंदर वो घुस गए। जैसे ही अंदर घुसे उसके बाद पीछे से कदमों से थोड़ी सी आहट सुनाई दी कि कोई पीछे आ रहा है। तो छोटा वाला भाई बोलता है, बस भैया मत जाओ, आगे कुछ है। तो बड़ा वाला बोलता है, नहीं चलो, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जैसे ही आगे बढ़े, सीढ़ी दिखाई दी, सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए। ऊपर गए तो एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के पास देखा तो सामने एक बहुत बड़ी खिड़की दिखाई दी और खिड़की के बगल में एक अलमारी थी। जैसे ही बड़ा भाई वहाँ पे पहुँचा, दोनों लोग, बड़े भाई ने खिड़की को हटाया। खिड़की जैसे ही उन्होंने हटाया, उसके बगल में उनको एक अलमारी दिखी। अलमारी को खिसकाया, अलमारी के पीछे देखा तो एक छोटा सा दरवाज़ा बना तो उस दरवाज़ा में उन्होंने एंट्री कर दिया, अंदर गए। जैसे ही दरवाजे के अंदर गए तो उसमें देखा एक छोटी सी संदूक रखी हुई थी। तो संदूक को उन्होंने, जैसे ही संदूक के आगे बढ़े, संदूक को उन्होंने खोला। जैसे ही उन्होंने संदूक ओपन किया बड़ा भाई ने, तो उसमें से तेज़ चीखी से आवाज़ सुनाई दी, खूब तेज़ से। और उसमें से काली परछाई उसमें से बाहर निकली, तेज़ भयानक रूप लेकर के। और उस परछाई ने बोला, तुमने मेरा आसन भंग किया है, अब तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। दोनों भाई बहुत तेज़ी से डरे। वहाँ से उन्होंने जल्दी करके भागा, तेज़ी से भाग करके जल्दी भागे और गेट से बाहर आकर के अपने सूरजपुर गांव में आकर के पहुँचे। जब गांव में आकर के उन्होंने पहुँचे तो उसके बाद उसी रास्ते में बाबा उनको मिले, जो उस गांव के, सूरजपुर गांव के बहुत ही अच्छे खासे जानकार बाबा थे। उनको हर एक चीज़ की नॉलेज थी। शादी ब्याह में पंडित विवाह शादी भी करवाते थे, भूत प्रेतों को अब उनको जानकारी थी। तो उन्होंने 2 बच्चों को देखा तो उन्होंने कहा, आप लोग हो आए? तो कहे हाँ अरे आए। तो वो दोनों बच्चे बहुत तेज़ी से डरे हुए थे। तो
तो उन्होंने कहा अब देखिए तुम अपना परछाई देखो दोनों लोग। तो दोनों बच्चे देख रहे हैं तो उनकी परछाई ही नहीं दिख रही है। तो वहाँ भी इन्होंने कुछ नहीं समझा और जल्दी से भागे अपने घर। जब अपने घर आए तो वैसे ही रात हुई। दूसरे दिन मेरा तीसरे दिन रात को उनको उनके घर में उनको अजीब सी चीखें चिल्लाई देने लगी, अजीब सी डरावनी होने लगी, जैसे सोते कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। उसके बाद दूसरे दिन व तीसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके जैसे ही रात हुई वो दोनों अपने बेडरूम में सो गए। उसके बाद खिड़की से अचानक से उनकी खिड़की खुल गई 1 बजे रात को, और वहाँ से एक काली परछाई बाहर से आती हुई उनको अंदर आई। और उसके बाद उनको तेज़ी से आवाज़ें सुनाई दी और वो दोनों डर के जाग गए। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो जाग गए तो वो परछाई बोले, तुम लोगों ने मेरा आसन भंग किया, तुम लोग को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों बच्चे डर गए। उन्होंने माफ़ी मांगा कि हम अब उस हवेली में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग ने बहुत बड़ी गलती की है, मेरा आसन भंग किया है, अब तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। उसी समय पीछे से वो बाबा एंटर किए उनके घर में और उनके हाथ में एक ताबीज़ थी, जो ताबीज़ में खूब तेज़ी से रोशनी दिखाई दे रही थी। तो उस बाबा ने बोला तुम लोग डरो मत, मैं आ गया हूँ। परछाई से वो बोले कि बच्चों को छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने वश में कर लूँगा। फिर वो परछाई नहीं गई। तो बाबा ने ताबीज़ परछाई के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही परछाई के ऊपर ताबीज़ पड़ी, परछाई गायब हो गई और यहाँ से चली गई। तो बाबा ने क्या किया, वही ताबीज़ दोनों बच्चों को पहरा दिया। अगले दिन सुबह हुई तो वो बच्चे और बाबा एक साथ मिल करके उस गांव में बताने लगे कि उस हवेली में कोई मत जाइए। सब लोग को जागरूक करने लगे, वहाँ पे भूतों का साया है। तो सभी लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन और ही उनको पता हो गया। और अगले दिन से वो लोग उस हवेली में की ओर देखना बंद कर दिया, कोई नहीं गया। तो हमारी कहानी का मकसद ये थी कि भूतों का साया तो था ही, लेकिन वो बच्चों के अंदर लालच भरी थी। लालच की वजह से वो दोनों बच्चे उस हवेली में गए कि वहाँ खजाना है, मिलेगा तो हम लोग बहुत अमीर बन जाएं। तो दोस्तों, लालच बहुत बुरी भला है। हमारी कहानी यहीं तक थी। तो अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे, भूतों का साया, तो हमारी कहानी को आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।